बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, प्रोग्राम टॉक शो विद नईम खां के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। पाकिस्तान के एक बहुत ही मंजे हुए सियासतदान जनाब शेख रशीद अहमद साहब ऑफ रावलपिंडी, उन्होंने अपने ट्विटर से शेयर किया है कि वो तबलीगी इज्तिमा रायबंड में मौजूद हैं। साथ ही तस्वीर भी शेयर की है, उन्होंने सफ़ेद रंग की टोपी पहनी हुई है, तो इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी बातें कबूल मंजूर फरमाए। और साथ में वो जो उनकी दुआदार बयान देने वाली बात थी वो अब ठंडी हो गई है। उन्होंने 9 मई की मजम्मत भी कर दी है और 9 मई को बहुत स्याह दिन करार दिया है। तो अब मसूफ सियासी सरगर्मी में हिस्सा तो नहीं भी ले रहे, लेकिन दीनी सरगर्मी में हिस्सा ले रहे हैं। वाम में ज़िंदा रहने का हुनर शेख साहब को बहुत पुराना आता है, बात से बात निकालते हैं। जिन जिन लोगों ने उनके इंटरव्यू लिए वो ये बात नहीं उनके दिल से निकलवा सके, ये दिमाग से कहलवा सकें, या ज़बान से कहलवा सकें कि उन्होंने चिल्ले में क्या क्या वज़ाइफ किए थे। आपको याद है उन्होंने चिल्ला 40 दिन का काटा है शेख रशीद साहब ने। उन्होंने कहा चिल्ले के दौरान मुझे बहुत से वज़ाइफ करना पड़े हैं। और मनीर साहब ने समा में उनसे बड़ा कुछ निकलवाने की कोशिश की, लेकिन शेख साहब धुन के पक्के हैं, पक्के राग होते हैं उनके पास। उन्होंने इतने गोलमोल और मोहब्बत भरे जवाब दिए कि वो कोई बात जो निकलवाना चाहता था एंकर नहीं निकलवा सका। तो हम तो शेख साहब को जानते हैं, वो पुराने पेशीन गोई करने वाले सियासतदान हैं। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, ये मैं पेशीन गोई कर दूं कि इस दफ़ा शेख रशीद साहब की पेशीन गोइयाँ नहीं चल रही। इस दफ़ा वो हाथ उल्टा करते हैं तो सीधा हो जाता है, सीधा करते हैं तो उल्टा हो जाता है। और इन्हीं मसाइल की वजह से उन्होंने फ़िलहाल सियासी तौर पर खामोशी इख्तियार की हुई है, लेकिन वो का ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहेगी, क्योंकि इलेक्शन सर पर आ गया है। तो शेख साहब ने लाजमी इलेक्शन तो लड़ना है। अब वो ये एक उनकी डिप्लोमेटिक बातें हैं कि वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, उनकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ होंगी किन जमातों के साथ, क्योंकि अवामी मुस्लिम लीग तो एक ही इकलौती तो उनकी सीट है और एक ही वो सरबराह अवामी मुस्लिम लीग है। वैसे है वो अवामी सियासतदान, अवाम की नब्ज़ पर शेख साहब का हाथ होता है कि आज दाल चने का, दाल मसूर का, दाल गोभी का, सब्जियों के, दीगर आलू के क्या रेट्स हैं, घी क्या भाव है, ये सारी बातें उनको पता है। अवाम में रहते हैं। और जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब सिरी पाए से बड़ा लगाव रखते हैं, शेख रशीद साहब भी बड़े खाते हैं सिरी पाए। तो नाज़रीन कराम, अब वो तबलीग जमात से वापस आ गए हैं। आके उन्होंने फिर पुरसरार खामोशी इख्तियार की हुई है। लाल हवेली जो उनकी छीन ली गई थी उनका कब्ज़ा उनको मिल चुका है, हाई कोर्ट ने अभी ले दिया है इंटरिम तौर पर। तो वो अपने दोस्तों के साथ जो उनके बिल्कुल करीब दोस्त हैं उनसे मशावरत कर रहे हैं। तो देखें ऊँट किस करवट बैठता है। उम्मीद है कि वो अपने मुस्तकबिल के मुताल्लिक़ अच्छा फ़ैसला करेंगे, अच्छा ही होना चाहिए। तो ये बातें कहने का मकसद यही था कि शेख रशीद साहब को ज़रा लोगों को ये भी पता चले कि तबलीगी जमात में दीन के साथ उनका एक ख़ास लगाव है और दीन के मामले में वो लगी लिपटी बगैर ही कह देते हैं। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। ये शेख रशीद साहब बड़े 8 दफ़ा रुकने कौमी असम्बली रहे हैं और बड़े सब सियासतदानों के करीब रहे हैं। ये जो बड़े बड़े हैं उनकी जो फड्डे भी होते हैं वो भी बड़े सियासतदानों के साथ, जो मोहब्बतें होती हैं वो भी बड़े सियासतदानों के साथ। ये शेख रशीद का एक तुरा इम्तियाज़ है। अगर वो मुखालफत है तो 1 नंबर से, अगर मोहब्बत है तो 1 नंबर से। तो अल्लाह ताला चलो देखते हैं उन पर रहमत फरमाए क्या क्या होता है। नाज़रीन इकराम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा कि शेख साहब इस सियासी पार्टी से के साथ लहा करके इलेक्शन लड़ेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।